Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start chapter number 8 of physics of class 9 and this chapter is thermal properties of matter. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका और इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन आपके जो एनुअल एग्जाम है उसमें आता है। और सबसे पहले हम यहाँ पे जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास जो बेसिक डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले जो हमारे पास डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे वो हीट की, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर और फिर थर्मल कंटेक्ट एंड देन वी विल डिस्कस थर्मल इक्विलिब्रियम। आज की वीडियो में हम इन बुनियादी और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हीट क्या होती है। हीट और टेम्परेचर, अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं, वो हीट को टेम्परेचर कहते रहते हैं या टेम्परेचर को वो हीट समझते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, बहुत फ़र्क है। हीट जो है बेसिकली हीट इज़ दी फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबसे पहले आपने याद रखना है कि हीट जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट बेसिकली एक एनर्जी है विच ट्रांसफर्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, और इसका जो ट्रांसफ़र है वो कहाँ से कहाँ होगा, फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। जब भी आपके पास देखें डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर होगा वहाँ पर हीट का फ्लो होगा। ये बड़ी नॉर्मल सी बात है। अगर आपके पास एक बॉल है और आप उसको छत के ऊपर ले जाते हैं तो छत क्योंकि हाइट के ऊपर है, वहाँ से आप उस बॉल को अब छोड़ेंगे तो वो खुद ब खुद नीचे गिर जाएगा क्योंकि ज़मीन का लेवल लो है, छत का लेवल हाई है। सेम इज़ द केस अगर आपके पास दो बॉडीज़ हैं और एक बॉडी हॉट बॉडी है और एक कोल्ड बॉडी है तो दोनों में डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर आ गया है, दोनों में फ़र्क है। तो क्या होगा, हीट आपकी फ्लो करना स्टार्ट कर देगी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ हाई टेम्परेचर टू पॉइंट ऑफ लो टेम्परेचर। ठीक है जी। तो हाई गर्म से सर्द की तरफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है। ठीक है। तो हीट बेसिकली क्या है, हीट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। ओके। और ये जो ट्रांसफ़र ऑफ टेम्परेचर कब होगा, जब उनका आपस में कंटैक्ट होगा, जब ये दोनों बॉडीज आपस में मिलेंगी। ठीक है जी। सो ट्रांसफर ऑफ टेम्परेचर टेक्स प्लेस व्हेन द बोथ बॉडीज आर ब्रिंग इनटू थर्मल कंटैक्ट। थर्मल कंटैक्ट का मतलब अब हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं साथ। थर्मल कंटैक्ट क्या होता है, व्हेन टू बॉडीज आर ब्रॉट इनटू अ कंटैक्ट, उनका आपस में एक ताल्लुक बना दिया जाता है एंड ड्यू टू दिस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और ट्रांसफर ऑफ हीट बिकम्स पॉसिबल फ्रॉम द टू द कोल्ड बॉडी। ठीक है जी। तो जब भी आप दो बॉडीज़ को आपस में कंटैक्ट कर दें और उसके नतीजे में ट्रांसफ़र ऑफ हीट पॉसिबल हो जाए फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी, दैट इज़ कॉल्ड दैट वी हैव ब्रॉट द टू बॉडीज़ इनटू थर्मल कंटैक्ट। हमने उनको आपस में थर्मल कंटैक्ट में हम उनको लेकर आ गए हैं। तो मॉलिक्यूलर जो डेफिनेशन है हीट की वो हमारे पास ये होती है कि इट इज़, हमारे पास ये है कि इट इज़ द टोटल एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इन अ मैटर वेदर इट्स काइनेटिक और पोटेंशियल। ठीक है। तो जितनी भी उनके पास टोटल एनर्जी बनती है, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, कोई भी मैटर है आपके पास, उनके पास जो भी इसके पास मॉलिक्यूलर एनर्जी है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी है चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी है, तो तमाम मॉलिक्यूल्स की जो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम होगा वो हमारे पास उसकी टोटल जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी कहलाती है। ठीक है। तो टोटल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करेंगे हीट एनर्जी को, दैट इट इज़ दी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दैट मैटर, और इसको Q से शो किया जाता है। ठीक है। हीट को आपने याद रखना है कि हीट का जो सिंबल है वो कैपिटल Q है, जबकि टेम्परेचर का जो सिंबल होता है हमारे पास वो कैपिटल T है। तो फ़र्क याद रखना है आपने हीट का और टेम्परेचर का। टेम्परेचर का जो हमारे पास सिंबल है वो कैपिटल T है और टेम्परेचर को मेजर करते हैं सेल्सियस स्केल में। ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहीट, डिग्री केल्विन, और आपके पास जो हीट है उसको मेजर करते हैं जूल में। हीट को डिस्कस करने के बाद अब हम देखते हैं व्हाट इज़ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बेसिकली हमें ये बताता है कि व्हाट इज़ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, एक चीज़ कितनी सर्द है या कितनी गर्म है। ठीक है। अब एक तो उसके अब इसको टेम्परेचर को मेजर करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। एक तो हम सिंपली जो मेथड यूज़ करते हैं, हाथ लगा के हम देखते हैं हाँ भाई ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ सर्द है। एक बहुत रफ एस्टिमेट होता है, रफ एक हमारा अंदर, क्योंकि आप कभी भी फिजिकल सेंसेस के ऊपर बिलीव नहीं कर सकते। ठीक है। जो आपके फिजिकल सेंसेस होते हैं ये आपको धोखा भी दे सकते हैं ना, हमें इससे सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, लेकिन एक रफ़ आइडिया हो जाता है। मिसाल के तौर पे एक पानी पड़ा हुआ है किसी बर्तन में, हम उसको हाथ लगाते हैं, अगर मेरा अपना हाथ गर्म होगा तो मुझे वो पानी ठंडा लगेगा। ठीक है। और एक दूसरा शख्स आता है उसका अपना हाथ ठंडा है तो हो सकता है वो पानी हो इसको गर्म महसूस हो या नीम गर्म महसूस हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो फिज़िकल सेंसेस हैं, ठीक है जी, ये इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे सकते। एक रफ़ आइडिया, रफ़ एस्टिमेट तो हो सकता है लेकिन एग्जैक्ट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती। तो आपका टेम्परेचर जो है इसको फाइंड करने के लिए वी हैव टू यूज़ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे ये हमारे पास थर्मामीटर है एंड विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर वी यूज़ टू मेजर दी टेम्परेचर। ठीक है। तो टेम्परेचर का जो मेजर हम करेंगे वो विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर करते हैं। अब
तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक थर्मामीटर है, ये आपको उसके ऊपर उसका जो स्केल हम यूज़ कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं, दिस इज सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल। और इसमें ये आपके पास जिसकी कंस्ट्रक्शन अभी हम डिस्कस करते हैं बाद में। तो ये आपके पास जो थर्मामीटर होता है, इसकी मदद से हम क्या फाइंड करते हैं, किसको मेजर करते हैं, टेम्परेचर को, हीट को नहीं, टेम्परेचर को। ये आपने याद रखना है। हीट का जो यूनिट है वो आपके पास जूल है। आप जानते हैं ना, हीट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यूनिट जूल होता है, तो हीट का एनर्जी भी जूल है। लेकिन टेम्परेचर को हम किस में मेजर करेंगे, सेंटीग्रेड स्केल में या फ़ारेनहीट में या केल्विन में, ठीक है। तो इनकी यूनिट्स भी डिफरेंट है। तो टेम्परेचर में और हीट में जो बुनियादी फ़र्क है आपने याद रखना है, टेम्परेचर इज़ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है। ये एक मेजरमेंट है, पैमाइश है कि कितनी हीट है, कितनी सर्दी है, कितनी उस जिस्म के अंदर हॉटनेस है या कोल्डनेस है। लेकिन जो हीट है आपके पास बेसिकली वो क्या होती है, दिस इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। और विच फ्लोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट व्हेन दे आर ब्रॉट इन थर्मल कंटेक्ट। जब आप उनको थर्मल कंटेक्ट में जारी लेकर आते हैं तो फ्लो ऑफ हीट जारी हो जाता है, एंड इट कंटिन्यूज टिल द टाइम वी ब्रिंग द थर्मल इक्विलिब्रियम। जब उसके अंदर इक्विलिब्रियम आ जाता है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, बराबरी की सतह आ जाती है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि बॉल हम ऊपर लेके जाएंगे तो वो ज़मीन पे गिरेगी, लेकिन अगर हम बॉल को टेबल के ऊपर ही रख दें तो टेबल पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे तो बॉल नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों जो पॉइंट्स हैं दे आर एट द सेम लेवल। सेम इज़ द केस, अगर आपके पास एक बॉडी है, उसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसको हम टच करते हैं विद द सेकंड बॉडी जिसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फ्लो ऑफ जो हीट है वो स्टार्ट हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ। और ये कब तक जारी रहेगा, जब तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 50 ना हो जाए और 100 का डिक्रीज होते होते 50 ना हो जाए, दोनों का 50 हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, बोथ बॉडीज विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अब वो दोनों बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ चुकी हैं। तो जब बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ जाती हैं तो फिर उनके दरमियान में फ्लो ऑफ एनर्जी स्टॉप हो जाता है, फ्लो ऑफ हीट एनर्जी स्टॉप्स। तो थर्मल इक्विलिब्रियम को हम कैसे डिफाइन करते हैं, टू बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम व्हेन देयर इज नो फ्लो ऑफ एनर्जी, व्हेन देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, इवन दे आर ब्रॉट इन थर्मल कंटेक्ट। अगर हमने दो बॉडीज़ को थर्मल कंटेक्ट में आपस में उनको हमने जोड़ दिया, लेकिन इसके बावजूद देयर इज़ नो फ्लो ऑफ एंड देयर इज़ नो ट्रांसफर ऑफ हीट, क्योंकि दोनों एक जैसे टेम्परेचर के ऊपर है ना, तो इसलिए कोई फ्लो ऑफ एनर्जी हो नहीं रहा। तो हम कहते हैं कि दोनों बॉडीज़ ने थर्मल इक्विलिब्रियम हासिल कर लिया है और अब इनके दरम्यान में कोई एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। तो थर्मल इक्विलिब्रियम कैन बी डिफाइंड एज दैट व्हेन टू बॉडीज आर ब्रॉट इन थर्मल कंटेक्ट and there is no transfer of energy from one body to another body, then we say that both bodies are in thermal equilibrium. लास्ट में हम एक और चीज़, एक छोटी सी टर्म डिस्कस कर लेते हैं कि हीट को कहा जाता है हीट इज़ एनर्जी इन ट्रांजिट। इसका क्या मतलब है, एनर्जी इन ट्रांजिट का मतलब होता है कि हीट ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच ऑलवेज कंटिन्यू टू फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू दी कोल्ड बॉडी, ठीक है। तो आप देखें ना, एक मुंतकिली का अमल हो रहा है, हीट मुंतकिल हो रही है एक हॉट बॉडी से टू द कोल्ड बॉडी। आप चाय के कप लेके आते हैं, आप उस कप को जैसे ही रखते हैं, थोड़े टाइम के बाद आप देखते हैं कि चाय तो ठंडी हो गई है, तो ये क्या हुआ, कहाँ गई उसकी जो टेम्परेचर है और जो हीट है वो कहाँ चली जाती है। वो आप देखिए एटमॉस्फेयर में आपके पास हवा सर्द है और जो आपकी चाय है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, वो हीट अप है, ठीक है जी। तो एक हॉट बॉडी है, एटमॉस्फेयर एक कोल्ड बॉडी है, तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र ऑफ हीट स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो हीट इन ट्रांजिट, ट्रांसफ़र ऑफ हीट हैज़ बीन स्टार्टेड। तो ये कब तक जारी रहेगा, जब तक कि दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, ठीक है। अगर आप उस कप को रख के छोड़ दें तो आप देखेंगे एक घंटे बाद या आधे घंटे बाद दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, वो उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होते 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 उतना ही हो जाएगा जितना कि आपके पास एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है। तो जब तक आपको इक्विलिब्रियम या थर्मल इक्विलिब्रियम हासिल नहीं होता, दिस हीट इन ट्रांजिट कंटिन्यूज़, ये जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट का प्रोसेस है ये जारी रहता है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि आपके पास जब भी दो बॉडीज़ आपस में थर्मल कंटेक्ट में आएंगी तो हीट का ट्रांसफ़र शुरू हो जाएगा फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी टिल द टाइम वी गेन द थर्मल इक्विलिब्रियम। इसी वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से हीट को क्या कहते हैं, एनर्जी इन ट्रांजिट, यानी हीट एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो कि एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में मुंतकिल होना जारी रखती है। तो हम ऐसे कहेंगे कि बिकॉज हीट कंटिन्यूज टू फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, सो देयरफॉर इट इज़ एनर्जी इन ट्रांजिट।